इलेक्शन कमीशन का फैसला, फौरी चैलेंज करने का फैसला मौखर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के फैसले पर पीटीआई की मुशावरत जारी। इलेक्शन कमीशन से ताहाल मुसद्दिका कॉपी मौसूल न हुई। केस कब और कहां दायर किया जाएगा? बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर और हामिद खान ने सर जोड़ दिए। बानी चेयरमैन पीटीआई से भी हिदायत लेने का इम्कान। पीटीआई की कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। मुसद्दिका कॉपी ना होने की सूरत में दरखास्त दायर न की। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में पिटीशन तैयार की गई थी। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, गवाहों के बयानात कलमबंद करने का सिलसिला जारी। केस के अहम गवाह आजम खान, असद मजीद और साबिक मजिस्ट्रेट आबिदार शाद ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। नोमान, मोहम्मद इशफाक, हदायतुल्लाह और हसीब गौहर के बयानात भी कलमबंद। कमरा अदालत में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना मौजूद। मीडिया के नुमाइंदे भी ट्रायल के दौरान कमरा अदालत में मौजूद हैं। उधर साइफर केस में जमानत का तहरीरी हुक्मनामा अब तक मौसूल ना हो सका। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ताखीर का शिकार। पहले लाडला अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है, ये नहीं चलेगा, आवाम ये इजाजत नहीं देंगे। मरियम औरंगजेब के बानी पीटीआई पर ताक ताक कर लफ्जी वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस मासूम आदमी ने आइन तोड़ा, मुल्क की सलामती दांव पर लगा दी, तोशाखाना के तहफ़ बेच दिए और मासूम है। जब मर्जी मासूम बना दो, जब मर्जी सादिक और अमीन बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। मलिक अहमद खान बोले, सुना है जिसके हक में फैसला हो वो ही लाडला होता है। साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट को भी मामले पर घसीटा किया। एक मुल्क के हुकाम पर इल्जाम लगाए गए। पीटीआई को बंद लिफाफों से रग़बत है, चाहे बंद लिफाफे में 190 मिलियन पाउंड ही क्यों ना हो। बानी चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। साइफर लीक करने से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। साइफर को सियासी मकासद के लिए जलसे में लहराना तारीखी हकाइक है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं किसी मुल्क से मसला है तो सफीर को बुलाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है। दुनिया को जाहिर किया गया कि अदम एतमाद में शामिल जमातें गद्दार हैं। एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों पर इल्जामात आयद किए गए। इक़्तिदार के हसूल के लिए कौम को भी गुमराह किया गया। ज़ाती मुफाद के लिए काम करने वाले बड़े लीडर नहीं हो सकते। ये लोग बड़ी जमातें और बड़े लीडर नहीं, यही मुल्क की तबाही का सबब है। बानी चेयरमैन को अदालत में गुड टू सी यू कहा गया। क्या बड़ी जमात का मतलब है कि कानून का इतलाक नहीं होगा? कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को बड़े लोग बनाकर पेश किया जा रहा है। बानी चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। जल्दबाजी का मुजाहरा करके दरखास्त गुजार को नाअहल किया गया। तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। दरखास्त के साथ दस्तावेजात ना होने का एतराज़ आयद कर दिया गया। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई के 2 हल्कों से कागजात नामजदगी जमा। NA 89 और NA 122 से कागजात जमा कराए गए। ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFI तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत। IB से रिपोर्ट तलब। अदालत ने सवाल उठाए कि DGIB बताएं शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? ऑडियो किसने लीक किया और अकाउंट हैंडलर कौन है? अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन PTA आइंदा समाअत पर पेश होकर अदालत को ब्रीफ करें। बताएं मोबाइल फ़ोन सार्फिन की कॉल्स और डाटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इंतखाबी बिगल बचते ही सियासी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों के बड़े पहलवान सियासी मैदान में उतर गए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 130 और 15 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ NA 123 और 132 और 242 से उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो NA 128 और NA 194 से इलेक्शन लड़ेंगे।
आसिफ अली जरदारी ने NA 207 से कागजात जमा कराए। मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज 118 से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन NA 155, परवेज खटक NA 33 से इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पशीन और DI खान सिराजुल हक NA 6 से उम्मीदवार। उस्मान डार की वालिदा ने NA 71 से कागजात नामजदगी जमा करा दी। आज चीमा को न हटाने पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का आगाज। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा को हटाने का हुक्म दिया था। सेक्रेटरीज ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। IMF से कर्ज कोटे से मुतालिक इस्लाहात मंजूर। एलामिया जारी कर दिया गया। इस्लाहात गुज़िश्ता माह तजवीज़ की गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में हतमी मंजूरी दे दी गई। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कोटे में इजाफे से पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है। अगले प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। मौजूदा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद कोटा बढ़ने का इतलाक़ पाकिस्तान पर भी होगा। पाकिस्तान 6 से 9 अरब डॉलर का कर्ज ले सकेगा। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मार्च में मुकम्मल हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताख़ीर का इम्कान। प्राइमरी बैलेंस का सरप्लस हदफ हासिल करने के लिए तनख्वाही और तरक्याती फंड्स जारी नहीं होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक दिसंबर की तनख्वाही ताख़ीर से रिलीज़ होंगी। TSDP फंड्स भी जारी नहीं किए जाएंगे। AGPR ऑफिस को फंड्स जारी ना करने की हिदायत। IMF के साथ GDP का 0.4% प्राइमरी बैलेंस सरप्लस हदफ तय है। दीगर अलाउंस भी ताख़ीर से जारी किए जाएंगे। तनख्वाहें और फंड्स रोककर 30 अरब रुपए से ज़ायद की बचत दिखाई जाएगी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 42% से ज़ायद पर बरकरार। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार शरह में 0.51% की मामूली कमी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा हफ्ते अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालें महंगी हुई। सबसे ज़्यादा अंडे 36 रुपये 69 पैसे फ़ी दर्जन महंगे हुए। आलू, टमाटर, चीनी, गंदम का आटा और चिकन सस्ता हुआ। रवा हफ्ते 18 अशियाए ज़रूरिया महंगी और 9 सस्ती हुई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया में मुश्किलात कम न हुई। कौमी क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। नुमान अली का अपेंडिक्स की तशखीस के बाद ऑपरेशन किया गया। उन्हें डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। नुमान अली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी दोनों टेस्ट में भी नहीं खेल सकेंगे। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद इंजरी के बायस पहले ही सीरीज से बाहर हो गए हैं।